आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि घर के 3 चीज़ों से ही बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही लाजवाब डिलीशियस लगता है। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मिठाई बनाने के लिए 1 कप बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले लेंगे और साथ ही हम उसमें आधा कप दही डालेंगे और आधा कप पानी डालेंगे। सही मेज़रमेंट से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी मिठाई बहुत ही बढ़िया एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने दही और सूजी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऐसे मिलाए कि इसमें बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। इस तरह का स्मूथ सा टेक्सचर इसका होना चाहिए। तो बढ़िया मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको कुछ देर के लिए ढक कर रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि सूजी अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये फूलेगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। और गैस पर यहाँ मैंने लिया है आधा लीटर दूध। तो यहाँ पर मैं फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फुल फैट या फिर टोन मिल्क का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और देखिए कुछ देर के बाद यहाँ पर दूध जब आधा हो जाए पकाते हुए, तभी हम इसमें डालेंगे 2 से 3 इलायची को कूचकर। यहाँ आप इलायची के पाउडर का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं गाढ़ा होने लग गया है दूध। तो बस अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं 2 से 3 चम्मच बड़ा चम्मच से चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से यहाँ पर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कम मीठा अपने हिसाब से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसा चीनी खाना पसंद करते हैं ऐड करिए। और देखिए थोड़ी देर बस चीनी डालने के बाद इसे पका लेंगे। और अब यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और दूध को ठंडा होने देते हैं, जब तक इधर हम सूजी का डो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा सूजी का मिश्रण अच्छे से सेट हो चुका है। वापस से इसको हम एक बार मिला लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने दूध पका कर रखा है। तो देखिए यहाँ पर उसी कप से, जिस कप से आपने सूजी दही लिया है, उसी से आधा कप ये जो हमने रबड़ी तैयार किया है इसको ऐड करेंगे। बड़े से रबड़ी के साथ बैटर को मिक्स करेंगे। ऐसे रबड़ी डालने से 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो इसमें स्वीटनेस हो जाएगा, यानी कि बाहर से आपको चीनी डालने, इलायची कूच कर डालने की ज़रूरत नहीं है। और मिश्रण भी जो हमारा है परफेक्ट टेक्सचर का ऐसे दूध डालने से रेडी हो जाता है। तो देखिए कुछ देर मिलाते हुए बढ़िया सा बैटर हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है सूजी का। रक्षाबंधन आने ही वाला है। आप अपने भाई को इस तरीके से ये मिठाई घर पे बनाकर भी चाहे तो खिला सकते हैं। अब मार्केट वाला तो खिलाते ही हैं, एक बार घर के ही इस रेसिपी को भी बनाकर उन्हें खिलाइए। यकीन मानिए सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो अब हम यहाँ पर इस तरह का 4 ग्लास या फिर कटोरी, दोनों में से कोई चीज़ आप ले सकते हैं। सभी में थोड़ा थोड़ा 1/4 चम्मच करके ऑयल या फिर घी डालकर बड़े से बर्तन को पहले ग्रीस कर लेते हैं। देखिए ब्रश की मदद से यहाँ पे हमने सारे ही कटोरियों और गिलास को ग्रीस कर यानी कि चिकना कर लिया है। अब ऐसे ग्रीस करने से होता यह है कि जब भी आप रेसिपी को स्टीम करने के बाद डीमोल्ड करते हैं तो ये ईजिली डीमोल्ड। इस रेसिपी को आप चाहे तो इडली मेकर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारा ही ग्लास अच्छे से ग्रीस हो चुका है। चलिए झटपट से आप कर लेते हैं आगे की तैयारी। अब जो बैटर हमने रेडी करके रखा है उसमें डाल देते हैं आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। और इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए इनो डालते ही ढेर सारा झाग बन जाता है। और इनो डालने से होता ये है कि बढ़िया
सुपर सॉफ्ट स्पंजी हमारा मिठाई बनकर तैयार होता है। इसीलिए थोड़ा सा डालिएगा ज़रूर से इनो, या फिर 2 पिंच अगर आपके पास खाने वाला मीठा सोडा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक हाइप ज़रूर करिएगा। और हाँ, आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कौन सी सिटी, किस कंट्री से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर सारे ही ग्लास और कटोरियों में हमें 2-2, 3-3 चम्मच करके बैटर को भर लेना है। ये देखिए, अब इस तरीके से बैटर डालने के बाद हल्का सा टैप टैप करेंगे बर्तनों को। अब चलिए, अब हम इसे लेकर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पर हमने बड़े साइज़ के भगोने में 1 से 1.5 गिलास पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में से जैसे ही उबाल उठेगा, एक एक करके सारा ग्लास ऐड करेंगे और इसके ऊपर से कटोरी हम ऐड कर देते हैं। और इस सभी को 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे, यानी कि भाप पर पकाएंगे। तो यहाँ पर चलिए इसे ढककर 10 मिनट तक पकने देते हैं। और 10 मिनट के बाद यहाँ आप, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ऐसे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप चाकू या फिर टूथपिक डालकर देख सकते हैं। अगर बैटर चाकू टूथपिक में नहीं चिपके तो समझ लीजिए कि अच्छे से ये जो मिठाई की रेसिपी है हमारी अच्छे से स्टीम हो गई है। एक एक करके सारे ही ग्लास को बाहर निकाल लेते हैं आराम से। हाथ न जले इस बात का ध्यान रखें। और पूरी तरीके से हम इसे 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी देर लगे, इसे पूरी तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। जब ये ग्लास ठंडा हो जाए तभी चाकू लेंगे और इस तरीके से ग्लास के किनारों में घुमाएंगे और ईज़िली देख पा रहे होंगे आप कि रेसिपी डिमोल्ड हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही सारे ग्लास में चाकू घुमाइए, ग्लास को पलटकर टैप टैप करेंगे और ये लीजिए, बहुत ही कमाल का एक पीस सुपर सॉफ्ट देख सकते हैं निकल कर ये रेडी हो गया। कितना सुपर कलर आया है, ये देखिए, एक एक पीसेस बहुत ही सुपर सॉफ्ट बने हैं। तो सारे ही पीसेस को पहले हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ी थोड़ी दूरी पर जितना भी पीस प्लेट में आ पाएगा ऐसे डेकोरेट कर लेंगे। और इतना तक रेडी करने के बाद अब हमें क्या करना है, जो हमने रबड़ी तैयार किया है दूध से, उसे हम इसके ऊपर से डेकोरेट करेंगे। देख सकते हैं कितना सुपर सॉफ्ट फ्लफी बना है, आपको जाले दिख रहे होंगे इसमें कितने बेहतरीन, जिसके वजह से हमारा मिठाई काफ़ी जूसी बनकर तैयार होगा, रसमलाई के जैसा दिखने वाला। और ये मिठाई घर के कम से कम चीज़ों से इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ये रबड़ी वाला दूध हम ऐड करेंगे। एक ही बार में सारा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाए ताकि ये अंदर तक जूसी हो और अच्छे से ये रबड़ी का जो दूध का जो रबड़ी है इसे पी ले। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमने सारे ही जो हमने बॉल्स बनाए हैं सूजी के, इसको हमने कवर कर लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से चाहे तो केसर के दाने लगा सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको खाना पसंद हो, ऊपर से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करिएगा, थोड़ा थोड़ा इसको गार्निश करिएगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आलमंड को टुकड़ों में काट कर थोड़ा थोड़ा ऊपर से इस तरीके से लगा रही हूँ, ताकि हमारा मिठाई देखने में भी सुंदर लगे। आप आलमंड की जगह काजू, पिस्ता, जो भी हो, किशमिश वगैरह लगा सकते हैं। तो कैसा लगा आज की ये मिठाई की रेसिपी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और इस रक्षाबंधन पे आप इस डिलीशियस मिठाई को अपने अपने घरों में ज़रूर बना कर देखिएगा। बनाने के बाद आप चाहे तो फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों, हर रोज़ एक किसी तरह की इजी घर के चीज़ों से बनने वाला रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इसकी कटिंग करके कि ये कितने जूसी, कितने सॉफ्ट, बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। चलिए कटिंग कर लेते हैं। और ये लीजिए, कितना लाजवाब लग रहा है।
तो क्या ही सोच रहे हैं, इस तरीके से आप इसे बनाकर अगर आपके घर में छोटी मोटी पार्टी वगैरह हो तो भी आप इसे एज ए डेजर्ट मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।